अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद वकास। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, एज़ यू नो हम 11th क्लास कंप्यूटर साइंस न्यू सिलेबस 2025 जो हमारे पास बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं और आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 2। प्रीवियस लेक्चर में हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को डिफ़ाइन किया था कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किस का क्या मतलब है, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। देन हमने उसका एक डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल स्टार्ट किया था, उसके हमने कुछ कंपोनेंट्स, उसके कुछ रिक्वायरमेंट्स डिस्कस की थी, जिसे हम SDLC कहते हैं। SDLC हमारे पास सिस्टमैटिक प्रोसीजर होता है। सिस्टमैटिक प्रोसीजर का यहाँ पे क्या मतलब होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ों को फॉलो करते हैं, देन हमारे पास एट द एंड रिजल्ट्स आते हैं, जिसे हम सिस्टमैटिक प्रोसीजर्स कहते हैं। अब उसके अंदर हम चेंजिंग नहीं कर सकते। सिस्टमैटिक का वर्ड इसीलिए यूज़ किया जाता है कि जो स्टेप जिस नंबर पे आता है आपने उसको वो उसी नंबर पे सॉर्ट आउट करना होता है, सॉल्व करना होता है, आप उसे रिप्लेस नहीं कर सकते। अब उसके अंदर इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर हमने उसकी रिक्वायरमेंट्स डिस्कस की थी। आज हम इस लेक्चर के अंदर SDLC के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, जो रिमेनिंग प्रोसीजर स्टेप्स हैं, हम उनको कवर करेंगे इंशाल्लाह। जिसमें हमारे पास आज जो सबसे पहले नंबर पे हुआ है डिज़ाइन। देखिए जो स्टूडेंट्स, पहले एक बात क्लियर कर दूं कि रिक्वायरमेंट्स हमने SDLC के अंदर रिक्वायरमेंट्स का क्या मतलब होता है, कि आपके पास जो हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है उसका जो कंप्लीट एक लाइफ साइकिल है, उसमें किस स्टेप पे हमने क्या क्या काम करना है, कौन कौन सी हमें चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और किस तरह से हम ये सारा टास्क परफॉर्म करते हैं। इस कंप्लीट एक सर्कल को हम SDLC कहते हैं, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। उसमें सबसे पहले नंबर पे रिक्वायरमेंट्स में हमने डिस्कस किया था, क्योंकि हमारे पास रिक्वायरमेंट्स में कुछ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, कुछ नॉन फंक्शनल भी होती हैं आपके पास सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। वो हमने लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिज़ाइन को। देखिए स्टूडेंट, डिज़ाइन का मतलब ये है कि हम जब भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं हमने डिज़ाइन जब करना है, क्योंकि अभी हम सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे, अब हम उसके लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं कि अब हम सेकंड स्टेप पे क्या करते हैं जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कर रहे होते हैं। डिज़ाइन के अंदर हम चेक क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर दिखने में कैसा लगता है। आप लोगों के पास जो सॉफ्टवेयर की फिजिकल अपीयरेंस होती है, यानी हमें सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर जिसे आप यूज़ कर रहे होते हैं, हमें उसके डिफरेंट काइंड ऑफ GUIs नज़र आ रहे होते हैं, उसका इंटरफेस नज़र आ रहा होता है, यानी हमें ज़ाहिरी अपीयरेंस और वो वर्क कैसे करता है और काम कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें इसकी डिज़ाइनिंग के अंदर आती हैं सॉफ्टवेयर की। अब इसके अंदर हमारे पास 3-4 चीज़ें आती हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है क्रिएटिंग डायग्राम्स। देखिए स्टूडेंट्स, क्रिएटिंग डायग्राम सिंपल अल्फाज के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस होती हैं। आप चीज़ों को ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं, देन आप उसे ईजीली जो है वो डेवलप कर सकते हैं। इसी ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस को हम क्रिएटिंग डायग्राम्स कहते हैं। फॉर इंस्टेंस, आपने सॉफ्टवेयर बनाना है, उसके डिफरेंट काइंड ऑफ जो पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स आप बनाएंगे जिनको हमने आपस में इंटरेक्ट करवाना है, आप उनका एक फ्लो चार्ट ड्रॉ कर लें। फ्लो चार्ट हमारे पास यही ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है जो आपके सॉफ्टवेयर के किसी एक एक पॉइंट को आपस में कनेक्ट करके हमें बताता है कि आपका कौन सा पॉइंट किस स्टेप पे क्या काम करेगा और किस तरह से वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। इसे हम क्रिएटिंग डायग्राम्स का नेम देते हैं। अब इसके लिए बेस्ट एग्जांपल हमारे पास ड्राइंग फ्लो चार्ट होता है, यानी आप फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं। देन हमारे पास आता है डेवलप मॉडल्स। देखें डेवलप मॉडल हमारे पास क्या होता है कि आप जब भी डिज़ाइन क्रिएट करने के बाद हम उसके स्ट्रक्चर पे डिस्कशन करते हैं, हम उसके अंदर मॉकअप्स बनाते हैं। मॉकअप्स का मतलब ये होता है कि हम उसके कुछ मॉडल्स बनाते हैं, यानी हमें उसका इंटरफेस किस तरह से लग रहा होता है, वो हमें देखने में कैसा लगेगा और यूज़र उसके साथ किस तरह से इंटरेक्ट करेगा। ये जो सारी चीज़ें होती हैं, जो कंप्लीट मॉडल होता है, जिसे आप मॉकअप का नेम देते हैं। अब डेवलपमेंट मॉडल्स के अंदर हम क्या काम करते हैं कि हम उसको चेकआउट ये करते हैं। सॉफ्टवेयर हमारे पास जो होता है, क्रिएटिंग मॉकअप्स ऑफ द यूजर इंटरफेस शोइंग प्रोग्राम विल लुक लाइक हाउ यूजर विद इंटरेक्ट विद इट। देखें अब इसके अंदर क्या होता है कि हम मॉकअप्स बनाते हैं। मॉकअप्स यानी हम मॉडल्स क्रिएट करते हैं कि हमें जो है हमारा सॉफ्टवेयर वो दिखने में कैसा लगेगा और यूज़र उसके साथ किस तरह से इंटरेक्ट करेगा। यूज़र के इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है कि यूज़र उसको किस तरह से इंस्ट्रक्ट करेगा और किस तरह से सॉफ्टवेयर उसको वापस रिस्पॉन्स करेगा, यानी उसको आउटपुट प्रोवाइड करेगा। अब ये जो सारी चीज़ें होती हैं, इसको हम कहाँ पे चेकआउट कर रहे होते हैं? मॉडल्स के अंदर। यानी हम रिक्वायरमेंट्स के बाद डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन के बाद उसका मॉडल प्रिपेयर करते हैं डिज़ाइन के अंदर। यानी कि आप उसके डिज़ाइन जब बना रहे होते हैं, उसके अंदर हम उसके डायग्राम्स के थ्रू फिर उसका मॉडल सेट करते हैं। ये सारी चीज़ें इसके डिज़ाइन में आती हैं। देन हमारे पास तीसरे नंबर पे आता है प्लान आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर भी हमारे पास डिज़ाइन का ही एक पार्ट होता है, यानी आर्किटेक्चर भी इसी के अंदर आता है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं? ओवरऑल स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, यानी हमारा जो सॉफ्टवेयर जिसको हम डेवलप करने वाले होते हैं, उसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है उसकी हम डिस्कशन करते हैं। उसे हम प्लान द आर्किटेक्चर का नेम देते हैं। फॉर इंस्टांस, हमारे पास जो एक सॉफ्टवेयर होता है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे ना।
कंपोनेंट्स का मतलब होता है पार्ट्स, यानी आप जब भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं उसके डिफरेंट काइंड ऑफ पार्ट्स बनाते हैं, देन हम उन्हें आपस में इंटरेक्ट करवाते हैं, देन हमारे पास एक सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, आर्किटेक्चर के अंदर हम उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स के इंटरेक्शंस की ही डिस्कशन करते हैं। अब इसके अंदर तीसरे नंबर पे हम इंश्योर ये करते हैं कि वो प्रॉपरली वेल प्रोग्राम्ड है, यानी जिस मकसद के लिए उसे हम इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं, क्या वो उसी के अकॉर्डिंग ही उसको हैंडल करेगा। अब ये भी हमारे पास इसके आर्किटेक्चर में आता है। उसके बाद हमारे पास डिज़ाइन के अंदर जो चौथी चीज़ आती है डियर स्टूडेंट्स, वो होता है स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स। देखें, अब रिक्वायरमेंट्स के अंदर हमारे पास होता क्या है कि ये हमें क्लियर ये करता है कि सॉफ्टवेयर ने क्या काम करना है, अब इसने क्या किस मकसद के लिए बनाया गया है, क्या इसका टास्क है, डिफाइन क्लियरली व्हाट ईच पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर नीड्स टू डू। यानी हम जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसको डिज़ाइन करते हैं, उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, हर एक पार्ट ने अपना अलग-अलग क्या काम करना है, ये जो क्लैरिटी होती है, ये जो क्लैरिफाइंग होती है, ये हमारे पास आती है स्पेसिफाइंग रिक्वायरमेंट्स के अंडर। फॉर इंस्टांस के आपने जितने भी कंपोनेंट्स बनाए हैं, हर एक कंपोनेंट्स जो है वो बिल्कुल उसी तरह से वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, ओवरलुक्ड हमें नजर ना आए। क्योंकि हमें समटाइम्स ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि सॉफ्टवेयर्स के अंदर आप जब डिफरेंट पार्ट्स को यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें GUIs काम करते हैं, हमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस नज़र आ रहे होते हैं जो बराबर होते हैं, यानी उनकी अगर आप आइकन्स देखें, एक एक चीज़ देखें, वो सारे बराबर होते हैं, बटन आइकन सब बराबर होते हैं। कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि एक जगह पे आइकन का साइज छोटा है, दूसरी जगह पे बहुत हैवी किया हुआ है, ये बिल्कुल नहीं होता सॉफ्टवेयर्स के अंदर। आप चेक कर रहे होते हैं कि जो ऑर्गेनाइज्ड आप उसका स्ट्रक्चर रखना चाहते हैं, जिस तरह से आप उसके सारे कंपोनेंट को प्लान करते हैं, क्या वो बिल्कुल उसी तरह से हैं। इस चीज़ को हम रिक्वायरमेंट्स का नेम देते हैं, और ये चारों पॉइंट्स हमारे पास डिज़ाइन के अंदर आते हैं। यानी जब आप सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं, यहाँ पे हम उसकी कोडिंग या डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उसकी डिज़ाइनिंग की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट्स पता होनी चाहिए, देन हम उसका डिज़ाइन बनाते हैं कि आप उसके अंदर हमें कौन कौन से मॉडल्स चाहिए, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, और उसके बाद डिज़ाइन के बाद फिर हमारे पास SDLC के अंदर, लाइफ साइकिल के अंदर फिर हम करते हैं उसकी कोडिंग। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोडिंग या डेवलपमेंट सिंपल सी बात है कि आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए वहाँ पे अब जो चीज़ हमने प्लान किया होता है, जो डिज़ाइन किया हुआ है सॉफ्टवेयर का, आप उसको कोड कर देते हैं। ये जो एक प्रोसीजर होता है, प्रोसेस होता है, इससे हम डेवलपमेंट का नेम देते हैं, और ये कोडिंग होती है। इसके अंदर हम क्या चीज़ देखते हैं, बस जो हमने डिज़ाइन बनाया होता है, जो हमने सॉफ्टवेयर बनाना होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, वो उन्हीं फीचर्स के लिए आप कोड करते हैं। इसलिए SDLC के इस स्टेप को हम कोड या डेवलपमेंट का नेम देते हैं। इसे डेवलपमेंट भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम इसके अंदर, क्योंकि आप जब भी प्रोग्राम राइट करते हैं, नहीं, हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी, सॉफ्टवेयर का मतलब भी यही होता है कि आप प्रोग्राम करते हैं, यानी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, वो कोडिंग करते हैं, और ये जो सारा प्रोसीजर होता है, इसके अंदर अब हम क्या कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे होते हैं। प्रोग्रामिंग के थ्रू ही सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है। देन हमारे पास जब सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर लेते हैं, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है टेस्टिंग। देखें, टेस्टिंग में हम क्या कर रहे होते हैं, हम जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, हम उसको चेक करते हैं कि उसके अंदर कहीं पे हम इंश्योर करते हैं कहीं पे कोई एरर तो नहीं है, कहीं पे कोई इश्यूज ना हो। ये सारी चीज़ें जो हम चेकिंग कर रहे होते हैं, इस पूरे प्रोसीजर को हम टेस्टिंग का नेम देते हैं। अब सॉफ्टवेयर की जो टेस्टिंग होती है डेवलपमेंट के बाद, उसके अंदर हमारे पास ये 2-3 चीज़ें आती हैं, जिसमें आता है हमारे पास फंक्शनैलिटी टेस्टिंग। यानी हम सबसे पहले नंबर पे इसकी फंक्शनैलिटी टेस्टिंग करते हैं। जो हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर चुके होते हैं, आप सबसे पहले नंबर पे इसकी फंक्शनैलिटी टेस्टिंग करते हैं। उसका क्या मतलब होता है कि एक सॉफ्टवेयर के अंदर हमने जितने फीचर्स डेवलप किए, बनाए हैं, हम उसको चेक करते हैं क्या वो सारे के सारे फीचर्स बिल्कुल एक्यूरेट काम कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहे हैं। ये जो टेस्टिंग होती है, इसे हम फंक्शनैलिटी टेस्टिंग का नेम देते हैं। देन डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास होता है परफॉर्मेंस टेस्टिंग। देखिए, अब हम इसके अंदर चेक करते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है, जो हमने डेवलप किया, वो परफॉर्म कैसे करता है। परफॉर्म करने से क्या मुराद है, अंडर डिफरेंट काइंड ऑफ कंडीशंस। डिफरेंट काइंड ऑफ कंडीशंस में हमारे पास ये आता है कि हैवी ट्रैफिक या वर्कलोड के साथ, यानी डिफरेंट कंडीशन सच एज हाई ट्रैफिक या हैवी डाटा, यानी एक से ज़्यादा यूज़र जब उसको यूज़ कर रहे होते हैं, मैक्सिमम यूज़र्स के साथ या हैवी ट्रैफिक के साथ, जब हम इन चीज़ों को हैंडल कर रहे होते हैं, तो इस चीज़ को हम परफॉर्मेंस टेस्टिंग का नेम देते हैं। देन हमारे पास आता है कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। देखिए, कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि आप जब भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं या आप कोई भी चीज़ डेवलप करते हैं, वो किसी एक सिस्टम या किसी एक सर्वर के लिए नहीं होते।
हम यहाँ पे ये टेस्ट कर रहे होते हैं कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग के अंदर कि वेरियस डिवाइसेस यानी मुख्तलिफ डिवाइसेस के अंदर जब आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद यूज़ होगा, क्या ये एक्यूरेट काम करेगा हर जगह पे। ऐसा ना हो कि किसी किसी सिस्टम्स के अंदर ये ठीक तरह से काम करे और कहीं पे ये जो है वो एरर्स आना शुरू हो जाएं। ये जो टेस्टिंग होती है, और डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स देखें, ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे हमारे पास विंडोज़ होते हैं और लिनक्स होते हैं, ये डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। यानी हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किस तरह से हमारा जो है वो काम करेगा हमारा सॉफ्टवेयर, ये जो टेस्टिंग होती है इसे हम कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग का नेम देते हैं। देन हमारे पास आता है SDLC के अंदर डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि सॉफ्टवेयर डेवलप करने के बाद, टेस्ट करने के बाद यूज़र्स के लिए अवेलेबल होना, यानी यूज़र्स उसको यूज़ कर सकें, इस चीज़ को हम डिप्लॉयमेंट का नेम देते हैं। अब सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट के अंदर भी 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले नंबर पे इंस्टॉलेशन, यानी हमें सबको पता है कि जब हम सॉफ्टवेयर यूज़ करना हो उसे सबसे पहले हम इंस्टॉल करते हैं, यानी आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं और यानी डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर यूज़र्स के लिए उसको इंस्टॉल करना, या सर्वर्स पे। सर्वर का वर्ड यहाँ पे इसलिए भी यूज़ किया गया, जब भी हम सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं तो हर एक सॉफ्टवेयर का जो सर्वर होता है, यानी सर्वर से बाद हैवी कंप्यूटर जिसे आप कह सकते हैं, हैवी फिजिकल डिवाइस होती है जो अपने पास डाटा सेव रखता है, इंस्ट्रक्शन फाइल भी सेव रखता है और यूजर्स डिमांड डाटा भी अपने पास सेव रखता है। ये इंस्टॉलेशन होती हैं। देन हमारे पास आता है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है यूज़र नीड्स के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को हैंडल किस तरह से कर रहा है, यानी नेटवर्क चेकिंग, नेटवर्क सेटिंग किस तरह से होती है, डेटाबेस कनेक्टिविटी। जब तक डेटाबेस कनेक्टिविटी, नेटवर्क सेटिंग्स नहीं होंगी, यानी आपका सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगर नहीं होगा, कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी, तो उसके डिप्लॉयमेंट में इश्यूज आएंगे, यूज़र्स उसको यूज़र फ्रेंडली नहीं होगा, यूज़र उसको ईजिली यूज़ नहीं कर सकता। देन हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन के बाद लास्ट में आता है टेस्टिंग इन रियल वर्ल्ड, यानी आप कॉन्फ़िगरेशन भी जब हो जाता है तो हम रियल वर्ल्ड में जिस मकसद के लिए हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया होता है हम उसे वहाँ पे टेस्ट करके देखते हैं क्या वो उसी तरह से। फॉर इंस्टांस आपने एक गेम बनाई है, जिस गेम आपने कोई रेसिंग गेम बनाई है, आप उसको फिर एट द एंड प्ले करके भी देखेंगे कि क्या वो जिस मकसद के लिए, जिन फीचर्स के साथ एक्यूरेट आपने जो गेम डेवलप किया, क्या वो 100% उसी तरह से आपको परफॉर्म भी करके दे रही है। इसे हम रियल वर्ल्ड के अंदर टेस्टिंग का नेम देते हैं। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर रिक्वायरमेंट के बाद, डिज़ाइन के बाद, हमने उसको डेवलपिंग करने के बाद जब आप उसको टेस्ट कर लेते हैं, फिर एट द एंड डिप्लॉय हो जाता है, जब यूजर्स के लिए अवेलेबल हो जाता है, फिर भी एक चीज़ हमारे पास एट द एंड बच जाती है जिसे हम मेंटेनेंस कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मेंटेनेंस का मतलब ये होता है सिंपल कि आप लोग डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं, हर हमारे सॉफ्टवेयर्स के अंदर कुछ अरसे के बाद कुछ अपग्रेड्स आती हैं, अपडेट्स आती हैं। मेंटेनेंस इसी चीज़ के नाम है। इसके अंदर हम इंश्योर ये करते हैं कि हमारा बनाया हुआ सॉफ्टवेयर उसके अंदर जब रिक्वायर्ड हो, सॉफ्टवेयर के अंदर अपडेट्स हों तो वो इजीली उसके अंदर इंस्टॉल हो सकें, उसको हैंडल कर सकें। इस चीज़ को हम मेंटेनेंस कहते हैं। ये साथ साथ होती हैं क्योंकि जब अप टू डेट रहना आपके सॉफ्टवेयर्स का बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली जब न्यू चीज़ें ऐड होती हैं तो वो रिक्वायर्ड होती हैं आपके सॉफ्टवेयर्स के लिए। अगर वो आपका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता तो उसकी वर्किंग इफेक्ट होना शुरू हो जाती है। ये हमारे पास आपके चैप्टर नंबर 1 के अंदर एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक लाइफ साइकिल था जिसे हम SDLC का नेम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कहीं से कोई बात समझ में नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इससे आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।